तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अजय कुमार तिवारी और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी है वृष राशि है। अगर मैं कुंडली की बात करूँ कुंडली कैसी है, तो कुंडली में देखो जी, वैसे तो आपके मुझे सभी ग्रह अच्छे लगे हैं। बस आपके दो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, एक तो राहु और दूसरा केतु। क्यों खराब है? क्योंकि दोनों ग्रह आपके नीच के बैठे हैं। बाकी आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। तो पूरा मैं विस्तार से आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह पहले मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, ये है पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये 12वां। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, पहले घर से देखेंगी। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का घर। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक बना इसका मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर का जो मालक मंगल है उसको देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो ये बच्चों का घर है 5वां घर। और 5वें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना होता है वो घर देखना होता है। और घर का जो मालक बना है, वो मालक कौन बना है, कहाँ बैठा है, उसको हमने देखना है। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2007 से चली है। और ये 2025 में, अगले साल 25 में खत्म होने वाली है। एक साल की अभी और पूरी दशा पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर पिछले कई सालों से जो चली हुई है राहु की दशा है, इस और राहु का आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर, क्योंकि राहु की महादशा चली हुई है। और राहु का आपके ऊपर कितना असर है? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो सोच भी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ये कर लूँ, वो राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है चंद्रमा का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 7वां महीना 22 से चली है, जनवरी 24 में अभी खत्म होने वाली है, 10 दिन पड़े हैं। तो मैंने क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है। और दोनों में भी जो बड़ा असर है वो राहु का है, 80% राहु का असर है। और बस 20% असर है चंद्रमा का। मतलब आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है। तो अगर मैं आपके राहु की बात करूं, क्योंकि अगर आपका राहु अच्छा निकला कुंडली में, फिर तो आपको देगा अच्छे फल, मतलब आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देगा। लेकिन अगर राहु खराब निकला, फिर आपको खराब फल देगा। अब देखो जी, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि राहु अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपको नहीं पता, तो मैं आपको बोलूंगा आपका जो राहु है बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। आप ये समझ लो, आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब लगा है वो राहु लगा है। और दूसरा अगर आपका खराब लगा है केतु। और दोनों में जो ज्यादा ग्रह खराब है वो राहु है। और कमाल की बात क्या है, उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। मतलब आप ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। तो राहु सवाल है कि इतना खराब है क्यों? राहु देखो जी कहाँ बैठा है, तीसरे घर में।
और तीसरे घर में देखो लिखा है 9, 9 होती है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। राहु भाई इसलिए खराब लगा है क्योंकि वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं अपने घर में बैठे होते हैं, कुछ मित्र के घर में बैठे हैं, कुछ दुश्मन के घर में बैठे हैं, कुछ नीच के बैठे होते हैं, और सबसे ज्यादा जो ग्रह वो खराब होता है जो नीच का बैठा होता है। तो राहु देखो जी तीसरे घर में नीच का है, इसकी वजह से वो है खराब। क्या खराब फल देगा राहु? देखो जी, एक तो ये है पापी ग्रह, दानव ग्रह। जब भी इसकी दशा आती है किसी के ऊपर, उस बंदे को लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, रुकावटें आती हैं, ये चीजें आपके साथ होंगी। आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, कामों में रुकावटें आएंगी, काम काज में दिक्कतें, ये तो है ही। इसके अलावा राहु जहाँ बैठा है, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो राहु क्या कर देगा, आपके अगर छोटे भाई बहन होंगे उनको लेके दिक्कतें कर देगा। इसके अलावा राहु की तीन दृष्टियां, पांचवी यहाँ पे पड़ेगी सातवें घर के ऊपर। सातवें घर में मेष राशि है, मंगल की राशि है, शत्रु राशि है। तो ये सातवें घर की भी हानि कर देगा, जो कि आपकी पत्नी का घर है, पत्नी से मनमुटाव होगा। सातवां घर दिल्ली की इनकम का है, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। सातवीं पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, भाग्य की हानि कर देगा। नौवीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। 11वां घर है आमदन का घर, आमदन को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लाभ का घर है, लाभ में कमी कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। मतलब राहु भाई आपको हजारों दिक्कतें पैदा कर देगा, चाहे वो काम काज है, चाहे भाग्य है। रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियां लगी रहेंगी। वैसे आपके लिए अच्छी बात क्या है कि चलो दशा भी खत्म होने वाली, 1 साल पड़ा है, वो कहीं से कैसे कैसे न कैसे निकाल लो। क्योंकि पिछले देखो कई साल, मतलब पिछले 17 साल हो चुके हैं आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा। फिलहाल 1 साल पड़ा है, फिर भी आप इसके सवाल की क्या वैसे ऐसे उपाय करें ये बिल्कुल अच्छा हो जाए। और राहु देखो जी यहाँ पे शुक्र के साथ भी बैठा है, ये शुक्र को भी खराब कर देगा। और शुक्र को क्या खराब करेगा, शुक्र है पहले घर का स्वामी। पहले घर में जहाँ पे ये साथ लिखा है तुला राशि है, मालक शुक्र है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब शुक्र तो अच्छा था, लेकिन वो राहु से पीड़ता है, इसकी वजह से शुक्र भी आपको थोड़े से बुरे फल देगा। कैसे? एक तो शरीर का मालक है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, राहु के साथ बैठा है, छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी पैदा कर सकता है, जैसे पेशाब, लिंग, वीर्य, गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग। शुक्र वाहन का कारक, कई बार वाहन से एक्सीडेंट भी कराता है या वाहन चोरी हो सकता है। पत्नी का कारक, पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना। और शुक्र लग्जरी ऐप का स्वामी, लग्जरी ऐप को लेकर दिक्कतें। मतलब यहाँ पे भाई राहु का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो राहु के क्या उपाय हैं? इसके पीछे 13 लिखा, पावर 13 है, मतलब पूरा जवान बैठा है। इसके उपाय आप लिख लो। सबसे पहला उपाय, आपने इसके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करो, जो कि है 18,000। ये संकल्प लेके शनिवार से शुरू करना है। तो 18,000 मंत्र आप एक बार पूरे करो। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज भाई क्या है, मंडे है, तो अभी शनिवार की करो वेट। शनिवार को रात के समय शुरू करना संकल्प लेके। कैसे? आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और मुझे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा काम करूं, ये करूं वो करूं। तो इसलिए राहु देवता जी मैं चाहता हूँ प्लीज आप मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं क्या काम करूं क्या ना करूं। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा। इस प्रकार आप संकल्प लेके राहु के जो मंत्र हैं 18,000 वो पूरे करो। और ये कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे आपके 40 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे महीना दो लग जाए, कोशिश करना इन दिनों में पूरे कर लेना। 40 या 21 दिन में करोगे ज्यादा फायदा होगा, या महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। और मंत्र कौन सा है? ओम राम राहवे नमः। फिर आपने अगर ये पहला उपाय कर लिया, फिर इसको छोड़ के फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, जो कि है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ, ये पहला मंत्र है, ये पाठ है, दूसरा है पाठ। और ये पाठ पढ़ने में लगते हैं 2 मिनट। 2 मिनट का पाठ है, और जानना आपने पढ़ना है कम से कम 1 से 2 पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं रात के समय। या पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन सकते हैं रात के समय। तीसरा पाय है, आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, चाहे सुनना है। दो, ये भी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी 1-2 पाठ पढ़ने हैं। अब देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो मंत्र एक बार पूरे कर लेना। उसके बाद फिर आपने ये 2 पाठ पढ़ने हैं, इनको या तो पढ़ लिया करो रोजाना, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। जरूर पढ़ो भाई, रोटी खाना भूल जाना, लेकिन पाठ मत छोड़ना। कोई बहाना मत बनाना कि आज मेरा टाइम नहीं लगा, क्योंकि भाई बड़ा असर है। दशा नीच का बैठा है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। क्योंकि राहु क्या है, मति भ्रम कर देता है।
मति भ्रम मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या करें लाइफ में, क्या अच्छा है, वैसे ही खपा रहा है आपसे, लाइफ में खपा रहा है, परेशान कर रहा है, दिक्कत परेशानी पैदा कर रहा है। ये शेयर मार्केट का भी कारक है। नीच का बैठा है, आपको शेयर मार्केट में फायदा नहीं देगा, ये परेशान करेगा, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए भाई ये पाए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो जी, सबसे पहले क्या होता है, मेन जो कहते हैं हमारी जो दिक्कत है वो किससे जुड़ी है, अगर ये पता चल गया समझ लो आधी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाती है। तो आपकी दिक्कत किससे जुड़ी है, लिख के दे रहा हूँ, राहु की वजह से है। तो अब देखो जी, अगर आपको पता चल चुका कि इसकी दिक्कत इसकी वजह से है, अगर आप फिर भी इसके उपाय ना करें तो आपकी गलती है। मतलब आपको ये उपाय करने जरूरी है, मंत्र पूरे करो, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। और एक चौथा उपाय है, क्योंकि उपाय ज्यादा इसलिए है क्योंकि ज्यादा खराब है। एक इसका दान करो। दान क्या करता है, इसकी पावर माइनस कर देगा, 13 को जीरो कर देगा। तो दान आपने जब तक ये दशा है, रोजाना दान करना है। सत्यनारायण का दान होता है, पंछियों को रोजाना डाला करो। रोजाना टाइम अगर नहीं लगा तो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करना है। और अभी जैसे सर्दियां हैं तो शनिवार को कंबल का विदान कर दिया करो सर्दियों में। आपको वैसे मैं दान की एक वीडियो अलग से भेज दूंगा। इन उपाय के अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली। उसमें लिख रखे हैं राहु के 25 उपाय क्या होते हैं। 25 उपाय वाली वीडियो को भी आप एक बार देख लेना जाके। उसमें से भी जो आपको उपाय पसंद आए वो भी आप ऐड कर लेना, वो भी आपने करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी 25 उपाय करने हैं, लेकिन जो उपाय सही लगे कि आप कर सकते हैं वो भी आप जरूर करना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि दो ग्रह खराब है, एक तो राहु खराब है, दूसरा ग्रह खराब कौन सा है, केतु। अब सवाल है कि ये क्यों खराब है। तो ये कहाँ बैठा है, 9वें घर में। और 9वें घर से देखते हैं भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, नौवां घर देखेंगे। और 9वें घर, क्योंकि फार्मूला मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना होता है। जैसे 7वें घर का मालिक है मंगल, 5वें घर का मालिक है शनि, ऐसा 9वां घर भाग्य का है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 3, जो कि है मिथुन राशि, मालिक बना ये बुध। तो आपका भाग्य देखेंगे बुध से। और बुध के अलावा 9वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। और केतु भी यहाँ पे भाई नीच का बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका नाम है अजय कुमार, और आपका भी कोई घर होगा जिस घर में आप रहते हैं। क्या हो अगर आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, जिसको आप दुश्मन मानते हैं, वो चोरी छिपे आपके घर में आ चुका है, घर का क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। घर में टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर भी तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु कर रहा है। ये 9वें घर में जहां बैठे, 9वें घर का क्या कर देगा, सत्यानाश, क्योंकि नीच का बैठा है। और 9वां घर किसका है, भाग्य का। तो केतु भाई आपके भाग्य की हानि कर रहा है, कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ये सबसे बड़ा बुरा फल आपको दे रहा है कि भाग्य की हानि कर रहा है। भाई कैसे आपका भाग्य साथ देगा बताओ। इसको सही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य कदम कदम पर साथ दे। तो इसको सही कैसे करना है। और ये कुछ मात्रा में से हम आंशिक पित्तर दोष, आंशिक काल सर्प दोष भी कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रह इस साइड में है, खाली गुरु साइड में है। तो राहु केतु यहाँ पे बैठे हैं, देखो खाली गुरु है। एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है आंशिक काल सर्प दोष। ये कुछ मात्रा में बना हुआ है, ये अच्छा नहीं माना गया जो दोष होता है काल सर्प दोष। तो है भी दोनों नीच के, एक तो वैसे भी काल सर्प दोष है, ऊपर से नीच के भी है। तो ज्यादा नुकसान मतलब आपका तीसरा घर और ये 9वां घर होगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, 9वां घर भागेगा, उनकी दृष्टियां भी होती हैं। तो केतु के भी एक दो उपाय कर लो। ये पहला उपाय, इसकी क्योंकि पावर जो है वो आपने कम करनी है, तो इसके लिए इसको केतु आपको करना पड़ेगा दान। दान वैसे काफी होते हैं, वीडियो भेज दूंगा, लेकिन एक मेन दान है, कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो। केतु का ये दान होता है। तो आपने भाई रोजाना कुत्तों को डालनी है रोटी। और रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते रोटी डालनी है, कि केतु देवता जी आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रहा हूँ। ओम केम केतु नमः करते करते रोटी कुत्तों को डाल देनी है। और दूसरा उपाय, केतु कवच का पाठ अपने पढ़ना है रात के समय। ये भी कब तक, ये पाठ तो मैं बोलूंगा पढ़ते रहो, अभी लाइफ टाइम पढ़ो, या अभी 3-4 साल 5 साल तक पढ़ो, जब तक आपकी किस्मत नहीं चमक जाती। तो केतु का दान, कुत्तों को रोटी, और कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है। जब भी आप ये दूसरे पाठ पढ़ेंगे उसी समय ये भी पाठ पढ़ लिया करना है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे ग्रहों को भी कवर करते हैं कि वो ग्रह आपके कैसे हैं। वैसे तो ये दोनों ग्रह ज्यादा खराब, बाकी ग्रह तो आपके अच्छे हैं, लेकिन अच्छे हैं थोड़ा सा, वो भी मैं विस्तार से समझाऊंगा कि वो अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं, और उनके अच्छे बल कैसे बढ़ाने हैं। यहाँ पे देखो जी, ये जो चौथा घर है, यहाँ पे देखो आपके चौथे घर में 4 ग्रह बैठे हैं, मंगल भी है, शनि है, सूर्य है, बुध है। तो 4 ग्रह बैठे हैं चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, ये है आपकी माता का घर, कि आपकी माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। मकान कैसा होगा, चौथा घर। वाहन कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे।
और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालिक कौन बना शनि। तो हमें चौथे घर के मालिक शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। देखो शनि चौथे घर का मालिक इसी घर में बैठा है तो क्या होगा। फिर आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर हो और आप अपने घर में बैठे हो, क्या होगा भाई, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की रक्षा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, क्योंकि आपका घर है। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये चौथे घर में बैठा है, चौथे घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का भाई अच्छा कर देगा। क्या अच्छा कर देगा, आपको मकान वाहन का सुख अच्छा देगा लाइफ में। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख होंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। शनि ये द्वार है। और शनि इस पांचवें घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालिक शनि, मतलब सात वाला घर जो है वो भी शनि का है, और सात ये पांचवा घर है संतान का। ये संतान का भी सुख अच्छा दे देगा। पांच में अगर पढ़ाई का पढ़ा लिखा, बुद्धि का बुद्धिमान। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि, पहले घर का अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। तो हमने क्या देखा कि शनि आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। आपको भी पता चल चुका कि शनि अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात है, वो क्या है, जो शनि के अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं, वो अच्छे फलों में कमी आएगी। मतलब अच्छे फल मिलेंगे तो अच्छे फल, लेकिन वो अच्छे फलों का लेवल होता है एक, कि लेवल इतना है या इतना है या इतना है। मतलब शनि के अच्छे फल आपको मिलेंगे इतने थोड़े से बस। क्यों, क्योंकि ये भाई आपका अस्त बैठा है। ये सूर्य के साथ होने की वजह से अस्त हो चुका है, मृत हो चुका है। मृत का मतलब इसके जो अच्छे फल हैं, है तो अच्छा था, लेकिन अच्छे फल भाई कम हो चुके हैं। मतलब आपको मकान वन का सुख देगा, थोड़ा बहुत देगा, सामान्य मात्रा में, ज्यादा नहीं देगा। बल ही नहीं है उसमें। अगर आप चाहते हैं इसका बल बढ़े, इसके अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएं बढ़ जाएं बढ़ जाएं, तीन उपाय बताता हूं। पहला उपाय, आप इसका रात के समय मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये भी रात के समय करना है रोजाना। कितना, चाहे एक माला करो चाहे दो करो, आपकी मर्जी है, करना जरूर है, लाइफ टाइम करना है। पहला काम तो ये ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है, रोजाना करना है। दूसरा पाए, शनि मंदिर हर शनिवार को जाया करो माथा टेकने। तीसरा पाए, इसका एक रत्न है नीलम, वो आप धारण कर लो। वो आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है, जैसे ये मैंने कर रखा है नीलम, ऐसे ही आपने शनि का नीलम रत्न धारण करना है। और ये रत्न आपने ले लेना है, आप लेना है आपने अपने वेट के बराबर। जैसे आपका वेट है 95, तो 9.25 या 10.25 का नीलम ले लो। उसको आपने सोने में जड़वा के या पंचधातु में जड़वा लेना, और शनिवार को धारण करना है रात के समय। कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार होगा उस दिन धारण करना, रात के समय। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। तो तीन उपाय मैंने बोले हैं कि मंत्र जाप किया करो, शनि मंदिर जाओ, और नीलम धारण कर लेना। लेकिन अभी आपका बजट नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही ले लो जाके, नहीं भाई। चाहे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कर लेना, जब भी पैसा हाथ में आएगा कर लेना। लेकिन अगर मंत्र जाप करेंगे, मंत्र उससे भी बेस्ट है, रतन से भी। और ये बिल्कुल सिंपल उपाय है, कम खर्चे वाला। ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें तो कोई बहाना नहीं है। तो ये दो उपाय अपने बहुत जरूरी है। नीले कपड़े कम पहना करो, बिल्कुल छोड़ दो नीले कपड़े पहनने, राहु का नीला कलर है। अब देखो जी, वैसे भी आपकी कुंडली में जो आपके इष्ट देव है वो शनि देवता है। और एक और बात, अगर आप ये मान लो शनि के उपाय करते हैं, चलो आपने मंत्र भी कर लिया, मंदिर भी जाना शुरू करते, फायदे क्या होंगे। फायदा ये होगा, आपको मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे एक दोष भी बना है आपकी कुंडली में, वो क्या बना है भाई, यहाँ पे देखो शनि है और साथ में सूर्य बैठा है। और जब भी शनि सूर्य के साथ एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं पितर दोष। पित्तर दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है संपूर्ण पित्तर दोष, एक होता है आंशिक, मतलब कम मात्रा वाला। अगर ये इस यही शनि सूर्य इसी घर में होते फिर होता संपूर्ण, लेकिन ये चौथे घर में है, तो आंशिक पित्तर दोष बना है। और ये पित्तर दोष जो होते हैं, ये भी भैया लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। और शनि है पुत्र, सूर्य है पिता, ये दोनों एक साथ बैठे, ये क्या क्या करेंगे, आपका जो पिता होगा उससे आपकी बनेगी नहीं, और आपका भी जो बेटा होगा उससे भी आपकी बनेगी नहीं, ये भी ये दिखा रहे हैं। तो इसलिए भाई ये शनि के उपाय बहुत जरूरी है। रत्न चाहे धारण करो चाहे ना करो, मंत्र जरूर करना है और शनि मंदिर जरूर जाना है। अब देखो जी, इसी के साथ यहाँ पे जो मंगल बैठा है, मंगल आपकी कुंडली में इस घर का मालिक है, सातवें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर। और दूसरे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। और मंगल भी देखो जी चौथे घर में बैठा है, और मंगल भी यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, जो कि मंगल की उच्च राशि है।
और जो ग्रह उच्च का होता है बहुत अच्छा होता है। मतलब धन का मालिक उच्च का बैठा है मंगल, तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको धनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल सातवें घर का मालिक है, पत्नी घर का सातवें घर का मालिक मंगल उच्च का बैठा है, तो मंगल ये भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। और पत्नी के आने के बाद कुछ आपको आपका किस्मत भी साथ देगी, भाग्य भी साथ देना शुरू होगा, मंगल ये दिखा रहा है। वैसे राहु भी साथ में अगर को देख रहा है, वो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी कराएगा, बाकी मंगल पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। तो हमने क्या देखा, मंगल तो अच्छा है। और अभी मंगल की छोटी दशा चलेगी, वो भी 1 साल की दशा होगी, वो भी सही है आपके लिए। अब देखो जी, इसी घर में बुध बैठा है, और जैसे कि आपको मैंने बोला था, ये जो केतु है ये 9वें घर में बैठा है, 9वें घर की कर रहा था हानि, मतलब भाग्य की हानि कर रहा है। और आपको मैंने ये बोला था कि 9वें घर के मालिक बुध को भी देखा जाएगा आपके भाग्य के लिए। तो सवाल की बुध कैसा है, तो बुध देखो जी कहाँ बैठा है, चौथे घर में ही। और बुध यहाँ पे शनि के घर बैठा है, शनि इसका है मित्र। आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर है और आपके घर में कोई दोस्त आया हो, क्योंकि दोस्त है घर में मेहमान बन के आया है, वो घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, वो घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध जहाँ बैठा है चौथे घर में, शनि का घर है, शनि इसका मित्र है, इसके वजह से बुध आपको देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि भाग्यश है तो भाग्यशाली बना देगा, भाग्यवंशी आपको मकान वान का सुख अच्छा देगा। लेकिन भाई बुध के जो अच्छे फल हैं वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे, क्यों? दो कारण है। एक तो बुध भी आपका अस्त बैठा है, क्योंकि सूर्य के पास बैठा है, सूर्य के पास जो ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। और ये दूसरा, ये डिग्री कम लेके बैठा है, 29 डिग्री का वृद्ध अवस्था में बैठा है। मतलब इसके भी जो अच्छे फल है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि अस्त भी है और बल भी इसमें कम है। तो इसके भी 2-3 उपाय आप करो इसका अगर बल बढ़ाना है। तो पहला उपाय जो बुध का है, ये अभी जो आपको मैंने राहु के पाठ बोले हैं, केतु का पाठ बोला, शनि का, ये तो है रात के समय। और अभी जो बुध का मंत्र बोलूंगा करने के लिए, वो आपने करना है सुबह के टाइम। बुधवार जो अभी आएगा, आज जैसे मंडे है, कल मंगलवार, परसों बुधवार, परसों बुधवार से आपने रोजाना बुध का मंत्र स्टार्ट करना है सुबह के टाइम। चाहे एक माला चाहे दो माला आपकी मर्जी किया करो, ओम बूम बुद्धाय नमः। और दूसरा पाए, आप हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। हरे कपड़े आप ज्यादा पहन सकते हैं, सभी वैसे कपड़े पहन सकते हैं, बस नीले कपड़े बंद कर दो पहनने, या कभी कभार पहना करो। और एक तीसरा पाए भी है बुध का, वो है आप इसका भी रत्न धारण कर सकते हैं, पन्ना। और ये पन्ना रत्न आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। और मैं फिर बोलूंगा भाई, जब भी पैसे होंगे धारण कर लेना, ऐसा नहीं कि आज ही कर्जा लेके धारण कर लेना। क्योंकि रत्न से भी जो बेस्ट है वो है इनके मंत्र है आप। और मंत्र रत्न से कई गुना बेस्ट है, तो मंत्र आप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो शनि का जो मंत्र है वो रात के समय, बुध का मंत्र सुबह के टाइम करना है। तो बुध के 2 उपाय तो जरूर करो। अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? 2-3 कारणों से अच्छा नहीं लगा। एक तो सूर्य जहां बैठा है चौथे घर में, वो है इसकी शत्रु राशि। ये शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, पहला कारण खराब होने का ये। दूसरा कारण, ये शनि के साथ बैठा है, जो मैंने बोला था ये दोष बनता है, पितर दोष। और ये वृद्ध अवस्था में बैठा है। और ये जिस घर का मालिक है वो है ये 11वां घर। और 11वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, मतलब अपने घर से छठे घर में है, 3 कारणों से खराब है। तो क्या बुरे फल देगा? एक तो ये सूर्य 11वें घर की हानि कर देगा, मतलब आपके कामकाज में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, पिता से मनमुटाव। मतलब अगर आपने सूर्य को सही कर लिया, फायदा ये होगा भाई, आपकी जो इनकम है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामकाज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी सूर्य के उपाय करने से। तो सूर्य का जो पहला उपाय है वो है, आप सूर्य को जल दे दिया करो सुबह के टाइम, पहला उपाय, सिंपल सा उपाय है। दूसरा उपाय, इसका भी आपने पाठ करना है सुबह के टाइम, जो कि है, इसका भी सूर्य का मंत्र एक माला, कम से कम एक माला जरूर करो। तो ये जो 2 उपाय हैं, बुध का मंत्र, उसी समय सूर्य का मंत्र, ये करने हैं आपने सुबह के टाइम रोजाना, बाकी जो है रात के समय। बाकी यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, ये आपका ठीक है, उच्च का बैठा है यहाँ पे, 10वें घर का मालिक है, काम काज के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, ये ठीक है। शुक्र की बात करूं, ये आपका वैसे तो अच्छा था क्योंकि लग्नेश है, लेकिन ये राहु से पीड़ित है, युति बनी हुई है, इसकी वजह से पापी ग्रह से पीड़ित होने की वजह से ये थोड़े से बुरे फल, जैसे मैंने बोला था, हेल्थ को खराब करता है। हेल्थ भी क्या खराब करता है? गुप्त रोग देता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव होना। तो शुक्र का भी, वैसे इसका भी उपाय है, लेकिन इसका ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे फिर आपको लगेगा कि इतने भाई मैं पाठ पूजा कैसे करूं, इसके चाहे रहने दो। और एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी जो समय आपके ऊपर है राहु का बड़ा है, और ये दशा मैंने जैसे बोला अगले साल खत्म होने वाली है,
इसके बाद जो दशा आने वाली है गुरु की है। सवाल की वो दशा कैसी होगी? बहुत अच्छी जाएगी। थोड़ी सी दिक्कतें मिलेंगी लेकिन फिर भी ये गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। गुरु बैठा गया 11वें घर में। ये है मित्र राशि, सूर्य का ग्रह है। 11वां ग्रह है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन के लिए अच्छा होगा ये समय। गुरु की दशा जो चलेगी आमदन के लिए अच्छी है, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। तीसरे घर का मालिक, खुद की मेहनत के बल पर आप कामयाब होंगे गुरु की दशा में। पत्नी के लिए अच्छा है, संतान, मतलब भाई गुरु का जो दशा होगी वो समय अच्छा होगा। लेकिन आपने एक काम करना है, जब गुरु की दशा आपकी चलेगी, आप गुरु के उस समय उपाय जरूर करना ताकि वो दशा और अच्छी जाए आपकी। तो उस समय उपाय क्या है, इसके 19,000 मंत्र होते हैं, वो उस समय आप पूरे कर लेना। 1 साल के बाद जब ये दशा स्टार्ट होगी, इसका मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो तो 19,000 मंत्र है वो पूरे कर लेना। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। अभी आपको मैंने क्या क्या बोला कि सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु, और उसी की चल रही दशा, मतलब आपका समय अभी अच्छा नहीं है, ये दिक्कतें पैदा कर रहा है आपकी लाइफ में जो भी आ रही हैं। तो राहु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं कि सबसे पहले तो मंत्र पूरे कर लेना शनिवार से स्टार्ट करके। ये दूसरे उपाय चाहे पेंटिंग में कर दो, छोड़ दो, खाली पहले राहु के मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे हो गए उसके बाद क्या करना, कवच और स्रोत के पाठ पढ़ने हैं रात के समय। उसी समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, उसी समय शनि का मंत्र। तो 4 आपके उपाय रात के समय होंगे, राहु कवच, राहु स्रोत, केतु कवच और शनि का मंत्र। कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट आपके टोटल लगेंगे, 10 नहीं तो 15 मिनट लगा लो। और सुबह के टाइम आपने बुद्ध का मंत्र करना है, उसी समय सूर्य का मंत्र करना है। और एक आपको मैंने बोला है कि शनि मंदिर भी आप जा सकते हैं हर शनिवार को। बाकी दान किसका बोला है, दिन में आप राहु का दान करो, सत्यनारायण जी का कंबल का दान करो। राहु के दान वाली वीडियो को देख लेना, क्या दान है, बहुत जरूरी है दान। दान की वीडियो जरूर देख लेना। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी, ये दोनों के आपने दान करने हैं। और रत्न कौन से बोले हैं, शनि का पहले कर लेना, उसके बाद बुध का। और जब भी बजट होगा कर लेना। नीले कपड़े बंद कर दो पहनने, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। और बाकी यहाँ पे शुक्र का भी कुछ उपाय था, वो अभी चलो बाद में कर लेना, पहले पहले ये करो। बाकी देखो जी, फिर भी आपको कुछ बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल होंगे उनको लिख लेना। कल दोपहर 1 से लेके 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या फिर शाम को कॉल कर लेना 6 और 7 के बीच में। अगर आपका सवाल होगा कि काम कौन सा करूं भाई अभी, क्योंकि देखो जी को जो मर्जी काम कर लो दिक्कतें आपको आनी है, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। तो इसलिए पहले इन ग्रहों को पॉजिटिव करो, और बाद में चाहे आप कबाड़ी का भी काम कर लेते हो वो भी आपका चलेगा, मतलब समय अच्छा होना जरूरी होता है। काम तो आप गुरु की दशा में गुरु के जुड़े काम कर सकते हैं।